हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में जो विधेयक आज प्रस्तुत किया गया था, उस विधेयक के विस्तृत चर्चा में आज जिन माननीय सदस्यों ने बहुत ही रचनात्मक तरीके से अपने इस विधेयक के पक्ष में सभी लोगों ने कहा है, क्योंकि सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले वैसे समुदायों के बारे में आज सदन चर्चा कर रहा है। और इसके साथ साथ ही सभी माननीय सदस्यों ने वैसे अपने अपने राज्यों से संबंधित समुदायों के बारे में भी चर्चा की है। जैसे कि आपने कई बार इस बात के लिए नियमन दिया कि सदन में जिस विषय पर चर्चा के लिए विषय वस्तु रखी जाती है, जिस विधेयक पर चर्चा होना चाहिए, उसी पर हम केंद्रित कर चर्चा करें। तो इससे जिन लोगों को ध्यान में रखते हुए सदन चर्चा कर रहा है, वैसे लोगों के प्रति भी और देश में भी इस सदन के प्रति और गरिमा बढ़ेगी। और इस नियमन के आलोक में ही मैं सबसे पहले सदन में आज हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में जो कतिपय ऐसे समूहों को, जातीय समूहों को इस विधेयक के माध्यम से अनुसूचित किया जा रहा है, जिनके बारे में इस सदन में लगभग कई माननीय सदस्यों ने, कुछ तो उस हिमाचल प्रदेश के सदस्य भी हैं, हमारे सिकंदर कुमार जैसे, और भी हमारे माननीय सदस्यों ने हिमाचल प्रदेश के उन क्षेत्रों में जहां रहते हैं, ट्रांसगिरी सिरमौर जिला, वो इलाका 13,000 फीट की ऊंचाई में है। ऐसे ध्रुव क्षेत्र है जहां आदिकाल से अपने परंपराओं के साथ, अपने जीवन शैली के साथ, अपने ट्रेडिशन और कल्चर के साथ आप समझ सकते हैं कि 13,000 12,000 की ऊंचाई में रहने वाले लोगों की पर्यावरण के दृष्टि से बहुत नज़दीक होते हैं, लेकिन ऐसे मौसम में क्या उनके साथ समस्या होती होगी, और उससे वो जूझते हुए भी प्रकृति प्रेम का और प्रकृति के साथ अनुनाश्रय संबंधों को वह रहकर प्रतिबिंब करता है, दिखाता है कि हमारी जीवन पद्धति की गूढ़ कितनी मजबूत है, कितना रहस्य है, और किस तरीके से आदिकाल से हमने उसको जिया है और उसको बरकरार रखा है, जो कालांतर में संस्कृति के रूप में, जीवन पद्धति के रूप में, अपनी कलाकृति के रूप में, और जिस मापदंडों को लेकर इस देश में शेड्यूलिंग की जाती है। आज़ादी के दशक में जब इस देश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चर्चा हुई और इस बात पर जोर दिया गया कि उन सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले के जो विशिष्ट गुण है, करैक्टर है, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे उसको हम एक्नॉलेज करते हुए अपॉर्चुनिटी इस देश के सामान्य नागरिकों के रूप में दे सके। और इसलिए शेड्यूलिंग करते हुए अनुसूचित जनजाति की सूची उनके संस्कारों, उसके समृद्ध संस्कृति, उनके परंपराओं के आधार पर सुनिश्चित की गई। लेकिन ये इलाका उससे वंचित रहा और ये लगातार मांग करते रहे कि हमारी समस्याओं को सुनी जाए। बरसों तक ये बातें लगातार अपने स्तर पर सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले बार बार न राजधानी में आ पाते हैं, न राजधानी तक उनकी आवाज़ पहुंचती है। कई बार जनप्रतिनिधियों के माध्यम से या सरकारों तक पहुंचती है, लेकिन लंबे कालखंड बीतने के बाद
ये देखा गया कि उन्हें लंबे कालखंड तक न्याय नहीं मिल पाया। लेकिन आज सदन चर्चा करते हुए उन लोगों के लिए जो 12,000 13,000 फीट की ऊंचाई में रहते हुए अपने जीवन को जिया है, उसके बारे में सदन चर्चा कर रहा है। और ये चर्चा निश्चित रूप से न केवल उन लोगों के लिए बल्कि सदन की गरिमा को बढ़ाते हुए लोकतंत्र को मजबूत करेगा कि देश की उन आवाज़ को सदन सुनता है, समझता है और उसके आधार पर निर्णय लेकर देश में वैसे लोगों को कैसे न्याय मिले ये सुनिश्चित करता है। और ये इस समय आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से वैसे लोगों की बातों को आज सदन सुने, सदन समझे और सदन के माध्यम से न्याय मिले, ये सुनिश्चित करे। तो सरकार के दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रतिबिंब करता है। अध्यक्ष महोदय, उपसभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश की जो आबादी है उस आबादी के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जो संख्या थी वो संख्या लगभग 3.5 लाख के लगभग थी। और ये जो समुदाय है जिन लोगों को आज शामिल किया जा रहा है उसको मिलाकर इसकी संख्या 5.5 लाख के लगभग हो जाएगी। कुल मिलाकर जो अनुसूचित जनजाति की संख्या होगी वो संख्या 8% से बढ़कर वो संख्या लगभग 20% के लगभग होगी, दोनों को मिला करके, और 20% से अधिक होगी। कुल मिलाकर के इतनी संख्या वहाँ पर बढ़ेगी। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है, सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि इस तरह के बातों को ध्यान में रखने का और इन बातों को ध्यान में रखते हुए फैसला लेने का जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का एक दृढ़ इच्छा शक्ति प्रदर्शित करता है और उसके माध्यम से यह सुनिश्चित न केवल हिमाचल प्रदेश में, कल ही सदन में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के संदर्भ में फैसला किया और इसके साथ साथ ही मैंने कल भी इस बात को दोहराया, कई ऐसे राज्यों के इस तरह के मामले को समाधान कैसे हो इसको सुनिश्चित करने का कार्य मंत्रालय के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है। मैं इसके साथ साथ ही इस संबंध में थोड़ा सा और चर्चा करना चाहूँगा कि जैसे हमारी पहली वक्ता ममता महंता ने उड़ीसा के संदर्भ में और कल भी हमारे सस्मित पात्रा ने भी उड़ीसा के मामले में जिक्र किया था कि उड़ीसा के भी कई कम्युनिटी से संबंधित विषय के बारे में भारत सरकार के पास मामला लंबित है। अध्यक्ष सभापति महोदय, हमने इसके पहले भी सदन में कहा है और मैं इस बात को दोहराते हुए कि जो पद्धतियां हैं, जो प्रविधियां हैं और जो नियम है उस नियम के अनुसार राज्य सरकारों के अनुशंसा के साथ जब ये प्राप्त होता है कि ये पूरे करैक्टर को इनहेरिट करते हैं तो उस पर आगे की कार्रवाई प्रारंभ होती है। राज्य सरकार अपने स्तर पर वहाँ के ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट या ऐसे मानव शास्त्री जो यूनिवर्सिटी है उसके माध्यम से सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट बनाती है कि उसके मानव शास्त्रियों के माध्यम से इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि वो कितने एथनिक करैक्टर को इनहेरिट करते हैं, कितना वो अपने रूढ़िवादी परंपराओं के साथ जो मापदंड तय किए गए हैं कि वो
अपने डिस्टिंक्ट कल्चर के प्रति कितना सावधान है, कितना उसको लेकर चलता है। साथ ही साथ सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।